To the usual shit, a place where we discuss businesses, products, case studies, news and all the other good usual shit. हमने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि हम ये समझ सके कि बिजनेसेस कैसे रन होते हैं, स्टार्टअप्स कैसे बनती है, फंडिंग्स कैसे होती हैं एंड बेसिकली ब्रेक द होल मशीनरी डाउन टू इट्स बेयर एसेंशियल्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. सो दोस्तों, आज का हमारा जो एपिसोड है, इस एपिसोड का नाम है फंडिंग ऑफ द वीक, जिसमें इस हफ्ते जितनी भी स्टार्टअप्स की फंडिंग हुई है उन सारे स्टार्टअप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. सो दोस्तों, 25 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक 21 कंपनीज को फंडिंग मिली. सो दोस्तों, चालू करते हैं एंजल राउंड से. सो इस हफ्ते 2 कंपनीज को एंजल राउंड में पैसे मिले हैं. पहली कंपनी का नाम है चेजुबा और दूसरी कंपनी का नाम है डेस्कटॉप होटल. सो दोस्तों, चालू करते हैं चेजुबा के साथ. चेजुबा इज अ ग्लोबल ऑनलाइन वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म. ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे एनजीओज अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं और एनीवन हु वांट्स टू वॉलंटियर फॉर एन एनजीओ कैन बेसिकली वॉलंटियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू बेसिकली गेट टू पिक. इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू योर डोमेन एक्सपर्टीज यू कैन चूज. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड है, ये रिपोर्ट राइटिंग है, वेबसाइट डिजाइन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, प्रपोजल राइटिंग है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, कंटेंट क्रिएशन है. सो आप अपने स्किल सेट के हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जिन कॉजेस के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डोमेन और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एरियाज दैट आर देयर, उसके बेसिस में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. इसमें साइन अप करना बहुत ही ज्यादा आसान है. फेसबुक या गूगल से आप लॉगिन कर लीजिए. एक बार आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद आप कौन से कॉजेज और कौन से आपके स्किल सेट है आपको वो भरना है. एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड पे ही सारे के सारे जो आपसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वो दिखने चालू हो जाएंगे और आप उसके बाद इसमें चूज कर सकते हैं कि कौन से वाले प्रोजेक्ट में आप जुड़ना चाहेंगे. हर एक की डिटेल भी दी हुई है जो कि आप आराम से इसमें देख सकते हैं, कितने ड्यूरेशन का है, कितना टाइम कमिटमेंट लगेगा ऑन अ वीक बेसिस और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. अगर आप एक एनजीओ हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइन अप करके अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा. तो दोस्तों, अगला सवाल जो इसमें आता है कि चेजुबा पैसे कैसे बनाता है, व्हाट इज देयर बिजनेस मॉडल. चेजुबा एनजीओज को चार्ज करता है. इनिशियली अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ चार्ज है, बट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करना है तो यू विल हैव टू पे एन एनुअल मेंबरशिप फी. वॉलंटियर्स को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है. सो दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये कोई नई कंपनी नहीं है. ये 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और अपना प्री सीड राउंड उठाया था अराउंड 14 लाख रुपए का. उसके बाद 2018 अगस्त में, फिर जनवरी 31 में, फिर अक्टूबर 15 में और फिर मार्च को फिर से इनके एंजल राउंड्स हुए हैं और ये उनका एक और लेटेस्ट एंजल राउंड है जो कि $50,000 का है. सो दोस्तों, अगर टीम की बात करें तो सुखेंद्र रेड्डी रोमपल्ली, जगन कोथचारला एंड अडेला स्ट्राकोवा आर दी फाउंडिंग टीम. सुखेंद्र एंड जगन ये दोनों आईएसएम धनबाद में 2010 वाले बैच में बैचमेट्स थे और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद 2017 में इन्होंने ये कंपनी चालू की. दोस्तों, मजे की बात ये भी है कि सुखेंद्र रेड्डी रोमपल्ली को इस 2020 फोर्ब्स 30 Under 30 के लिए भी चूज किया गया है. सो दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है जिसने इस हफ्ते फंडिंग उठाई है उसका नाम है डेस्कटॉप. डेस्कटॉप एक होटल है जो कि मेरे ख्याल से आगे चल करके एक चेन बनेगी. अभी फिलहाल बस न्यू दिल्ली में है, which is basically focused towards backpackers, millennials and professionals with a specific focus towards the safety and the accommodation for female voyagers और female backpackers. तो दोस्तों, जुलाई 31 को डेस्कटॉप होटल ने सौरभ पाठक और शबीर मोमिन से एक एंजल राउंड उठाया which is an undisclosed amount. जहां तक टीम की बात है तो अभी इनकी काफी छोटी टीम है. ध्रुविन शाह जो इनके सीईओ हैं, इन्होंने एमबीए किया है हल्ट बिजनेस स्कूल से. इनके साथ इनकी जो कंपनी के जनरल मैनेजर है उनका नाम है निखिल गुप्ता. निखिल वाज वर्किंग एज अ गेस्ट रिलेशनशिप्स मैनेजर इन मैट पैकर्स होटल्स हॉस्टल्स बिफोर दिस. सो इनके पास एक एम्पल एक्सपीरियंस है. सो सही टीम लग रही है एंड ऑल द बेस्ट
for them for the future. So दोस्तों आज की तीसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Lawyered. तो Lawyered is a place where startups and corporates can find lawyers for themselves. ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में सवाल पूछ सकते हैं. You can get a lawyers or call or even get with your preferred lawyer. इनके सारे के सारे जितने लॉयर्स हैं ये वेटेड होते हैं. एवरेज 7 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ और इनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है. फॉर अ लॉयर यू कैन सिंपली साइन अप विद देम एंड बेसिकली दैट दे प्रोवाइड यू विथ वेरियस डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिसके थ्रू आप अपने स्किल सेट्स को बढ़ा सकते हैं. आप अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ में आप अपने लिए बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं. दोस्तों इस कंपनी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कंपनी 2016 में चालू हुई थी 4 फाउंडर्स के साथ. शशांक तिवारी, गौरी बादेकर, राघव शेखर एंड लक्ष्य खम्बोज. और 2018 में इन्होंने $50,000 का एक सीड उठाया था इंडिया एक्सेलरेटर के साथ. इसके बाद 31 अगस्त 2018 को ये अनाउंसमेंट होती है कि हिमांशु गुप्ता एंड आशीष भाटिया, who is the CEO of India Accelerator himself, has acquired Lawyered. दोस्तों ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आशीष भाटिया और हिमांशु गुप्ता इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी Lawyered को एक्वायर करने की. आप ये समझिए कि Lawyered करती क्या है. Lawyered बेसिकली लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू कॉर्पोरेट्स एंड स्टार्टअप्स एंड एक एक्सेलरेटर को जो कि साल दर साल नए स्टार्टअप्स को मार्केट में निकालता है उनके लिए एक लीगल असिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो एन एक्विजिशन ऑफ Lawyered एट दिस जंक्चर सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन. और उसके बाद नवंबर में Lawyered ने इनकोर्ट न्यूज को अक्वायर कर लिया. इनकोर्ट न्यूज वाज अ लीगल न्यूज ऐप दैट selected relevant legal news and judgments from different courts and brought it together. What in-court news provided them with was something which the lawyers in their community needed, जो कि basically एक उनके लिए content platform बन गया जिसके थ्रू वो अपने relevant news, अपने लिए जो relevant news है और जो landmark judgments या फिर judgments है उसके बारे में वो पढ़ सकते हैं. So this was again a very interesting and a strategic acquisition by Lawyered. उसके बाद 2019 अक्टूबर में Lawyered ने $100,000 फिर से उठाए एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू और उसके बाद 27 जुलाई 2020 यानी पिछले हफ्ते they picked up convertible note round from Sujit Sahni, Sebi Varait and आशीष जासरा. तो दोस्तों ये Lawyered जो है it's a very interesting way of looking at how a company which has been in existence for almost 4 years now किस तरीके से वो सबसे पहले बड़ी हुई, फिर वो अक्वायर हुई, उसके बाद उसने एक्विजिशन किए, उसके बाद उसने और थोड़ी सी एंजल राउंड्स उठाई, फिर अभी वो कन्वर्टिबल नोट्स उठा रही है. एंड इन इट्स जर्नी टू बेसिकली बिकम एन ऑल इन वन कम्युनिटी फॉर लॉयर्स एंड देन ऑल्सो प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट्स. A very interesting story indeed. So दोस्तों जो अगली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है Co-Hygiene. Co-Hygiene is the short form for Cochin Hygienics Private Limited. ये एक कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की कंपनी है which is a manufacturer of health, hygiene and home products which are made in India. ये जो Co-Hygiene वेबसाइट है ये इनका एक ई-कॉमर्स वर्टिकल है, प्लेटफॉर्म है which brings together local manufacturers and promotes the sale and purchase of indigenously developed hygiene and personal care products. इसने अभी एक प्री सीड राउंड उठाया है फ्रॉम नायर वेंचर्स और उनकी वेबसाइट अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है. तो मुझे जहाँ तक समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट लेवल पे इसको फंडिंग मिली है और बशर्त ये आइडिया अमेजिंग है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में अगर आप हैं और स्पेशली अगर आप हेल्थ और हाइजीन के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड देयर इज डेफिनेटली अ ह्यूज मार्केट विच यू कैन एक्सप्लोर. सो दोस्तों कोचिन हाइजीनिक्स की टीम के बारे में बात करें तो अभी इनके एमडी हैं संतोष कुमार जिनका खुद का अराउंड 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है
in manufacturing and home appliances. ये BSH में head of service management थे, and he was also the managing director of BSD water purification. So इनको experience काफ़ी है in terms of manufacturing, and he is currently the full-time managing director for Nair water treatment plant as well. So he has a fair bit of an understanding of how things work, especially in the terms of hygiene and personal care. So I believe this company is in good hands, and all the best to them for the future as well. So दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी सीड की कंपनीज के ऊपर. 7 कंपनीज हैं. सबसे पहले चालू करते हैं अपनी पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है हक दर्शक. हक दर्शक एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है. नई कंपनी नहीं है, ये उनका दूसरा राउंड है जो उन्होंने उठाया है. अभी तक टोटल 191 के यानी अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास ये उठा चुके हैं. दे हैव 2 लीड इन्वेस्टर्स, एंड अभी तक 6 लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. मनीष सुब्रमण्यम एंड उपाय सोशल वेंचर्स आर द वंस हु हैव इन्वेस्टेड मोस्ट रिसेंटली. सो हक दर्शक एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को ब्राउज कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इस पर अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप अप्लाई करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एक हक दर्शक यानी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर में डॉक्यूमेंट्स ले करके आएगा, आपको सारी चीज़ें समझाएगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स साइन कराएगा और आपके बिहाफ में जा कर के गवर्नमेंट के पास अप्लाई करेगा. अभी हक दर्शक की सुविधाएं बस जयपुर, मुंबई, पुणे और दिल्ली NCR में है. इनके जो ऐप है, इनके ऐप में अराउंड 3000 से ज़्यादा स्कीम्स अवेलेबल हैं और हर एक स्कीम के साथ एक्सप्लेनर वीडियोस हैं. लास्ट माइल एप्लीकेंट सपोर्ट है और साथ ही मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रूल्स और फिल्टर्स लगा देते हैं जिसके थ्रू आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है तब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट और इंटरेस्टिंग सेक्टर है और ये एक बहुत ही राइप सेक्टर है फॉर डिसरप्शन. मेरे हिसाब से अगर ये जितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की तरफ दिखा सके उतना बेटर है, लेकिन उसमें उनके हक दर्शक की वेरिफिकेशन के ऊपर उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ट्रेनिंग जो है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. मुझे लगता है कि अगर ये अपना एक कोई पार्टनर ऐप बना दे जिसके थ्रू दे कैन काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज द ओवरऑल प्रोसेस, प्रोवाइड वीडियो ट्रेनिंग to their hak darshaks in different cities and then basically hire them or recruit them in the smaller cities, I think it makes for a good business case which can also make this solution scalable. जहाँ तक टीम की बात है, 3 फाउंडिंग मेंबर्स है. देयर इज PR गणपति, अनिकेत दोएगर एंड आशा कृष्णन. All 3 of them are very experienced people in their domains. In fact, social entrepreneurship का ये एक बहुत ही interesting example है. We believe that this is a very interesting idea and all the best to the हक दर्शक टीम. So, अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिग स्पून. सो बिग स्पून एक क्लाउड किचन स्टार्टअप है जो कि कपिल मथरानी, रोहन भट्ट और पूजन ठक्कर ने चालू किया था 2019 में. मज़े की बात यह है कि लेट्स वेंचर ने सबसे पहले इसमें पैसे डाले थे और 2019 सितंबर में $50,000 का एक सीड डाला था इन्होंने. उसके बाद जनवरी 2020 में 200,000 का एक और सीड राउंड हुआ जो कि लेमन कैपिटल ने और इनके साथ 2 और इन्वेस्टर्स ने डाला था. और जुलाई 28 को $2 मिलियन का एक और सीड राउंड हुआ है इनका. सो टोटल इन्होंने $2.3 मिलियन उठा लिए हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 8 months, and which kind of makes sense also because given the times that we are living in, cloud kitchen in fact एक ऐसा business model है जो कि any which ways had been flourishing because of all the food delivery startups like Zomato, Swiggy and all, but because of the pandemic and people living inside their homes has just exploded, and companies like Big Spoon are the ones which are gaining a lot from it. इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बेसिकली बोला है कि एक ओमनी चैनल अप्रोच लाना चाहते हैं टुवर्ड्स ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी. सो आई बिलीव देयर इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ अ टेक इन प्ले.
अब मज़े की बात यह है कि अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो इनके वेबसाइट में खास कुछ है नहीं देखने का, लेकिन दो चीज़ें आपको आपकी नज़र में ज़रूर पड़ेगी। एक, इनका ईमेल आईडी जो है वो ovenandgrill.in का है, यानी कि ये जो कंपनी है ये ओवन एंड ग्रिल के साथ की ही शायद सिस्टर कंसर्न है। और सेकंड बिट है सब्सक्रिप्शन का। सो probably they are looking at a subscription model as well to go forward in the future, which kind of reduces their dependency on the platforms for getting orders, customer loyalty over the platforms themselves. So seems like a very interesting idea. All the best to the team. So दोस्तों, जो अगली कंपनी है जिसने इस हफ्ते इन सीड राउंड उठाया है उसका नाम है PickRight. So guys, PickRight is an open marketplace for people who want to do stock market trading and the advisors for stock market trading. The way the company operates is they have a list of advisors which are either SEBI certified or NISM certified, and you can basically follow them and understand how they trade और उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं. इसी के साथ साथ अगर आप डायरेक्टली किसी एडवाइज़र के साथ टच बेस करते हैं और वो आपको कोई रिकमेंडेशन देते हैं, वो भी ट्रैक होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द एडवाइज़र दे आर एबल टू रिटेन द टॉप स्पेस. दोस्तों, इनके पास अराउंड 50 से 100 सर्टिफाइड एडवाइज़र्स हैं. ऐसे एडवाइजर्स यूजुअली जो HNIs होते हैं उनके लिए अवेलेबल होते हैं इस लेवल की क्वालिटी के. एटलीस्ट दैट इज व्हाट दीज पीपल क्लेम टू बी. द वे द प्लेटफॉर्म मेक्स मनी इज द वे एवरी स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म मेक्स मनी, इज बेसिकली फ्रॉम कमीशंस. और ये एक बहुत अच्छा टाइम है जबकि आप स्टॉक मार्केट में घुस सकते हैं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन जो है अभी, आगे जाकर के मार्केट ऊपर खुलने ही वाला है. तो बेटर है कि आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीख ले. यू हैव PickRight एज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू कैन बेसिकली डू लर्न और बेसिकली फॉलो द एडवाइजर्स. अगर हम इनके टीम के बारे में बात करें तो 3 फाउंडिंग मेंबर्स है. देयर इज सिद्धार्थ पंजवानी, देयर इज नमनदीप भाटिया एंड देयर इज अर्चना एलापावुरी. Siddharth Panjwani is probably the subject matter expert amongst the founding team members because he was the founder of K2 Capital and Quintessential Investment Advisors, which also got nominated for Best India Hedge Fund. So इनसे बेटर कोई स्टॉक मार्केट को समझने वाला मुझे नहीं लगता कि फाउंडिंग टीम में कोई इससे बेटर फिट होता. नवनदीप भाटिया इज़ द CTO. ही इज़ अ हार्डकोर टेकी और इन्होंने सिप फंड में भी काम कर रखा है, विच इज़ अ सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड्स कंपनी. एंड देन देर इज़ अर्चना हु इज़ बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो मुझे जहाँ तक लग रहा है CEO यही होंगी. इन्होंने ओरेकल शॉपेक्स में प्रोडक्ट मैनेजर का काम किया हुआ है. सो ये उनका पहला राउंड था जो उन्होंने पैसा उठाया था. लीड 100x.vc ने किया है और साथ में 6 और एंजल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा डाला है. यूजुअली इस सीड स्टेज में जो कंपनीज को फंडिंग मिलती है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड द फाउंडिंग टीम पे मिलती है, विच आई गेस इन दिस केस दोनों ही चीज़ें सही से मीट हो रही थी. तो बिल्कुल सही मैच है ये. सो दोस्तों, अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रेकला. रेकला इज अ मार्केट प्लेस फॉर होम सर्विसेज. तो अगर अप्लायंसेस रिपेयर, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, क्लीनर, होम पेंटिंग, ब्यूटी एट होम, ये बेसिकली ये सारी की सारी सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो ये एक मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाती हैं. द पीपल और द प्रोफेशनल्स जो कि आपके घर में आएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन सबको क्रेडिट, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट, ये सारी की सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म. ये उसी इंडस्ट्री या उसी डोमेन में ऑपरेट करता है जिस डोमेन में एक अर्बन क्लैप ऑपरेट करता है. डिफरेंस ये है कि ये टायर 1 और टायर 2 के ऊपर फोकस्ड है. इन्होंने हजारीबाग और रांची से अपना ऑपरेशन चालू किया था और अभी वो बनारस में भी अवेलेबल है. जहां तक फंडिंग की बात करें तो 28 जुलाई को इन्होंने अपना पहला सीड राउंड उठाया है
राजू मार्टिन ने इसको फंड किया है। जहां तक टीम की बात करें तो द फाउंडिंग टीम हैज 2 मेंबर्स। देयर इज कुणाल हंस हु इज द सीईओ एंड कुमार अनिमेश हु इज द हेड ऑफ ऑपरेशंस। सो दोस्तों, अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वेलक्योर। वेलक्योर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है बिकॉज ये नेचुरल हीलिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल आप मैनेज कर सकते हैं। सो इनके प्लेटफॉर्म में आपको सेल्फ क्योर के तरीके यानी कि योगा मेडिटेशन के तरीके हैं, किस तरीके से एक लाइफ की जर्नी, एक हेल्दी जर्नी आप लीड कर सकते हो, उसके अराउंड स्टोरीज या कंटेंट मिल जाएंगे। देयर आर एक्सपर्ट्स टू विच यू कैन आस्क योर क्वेरीज। कोचिंग अगर आपको चाहिए, आपको एक पर्सनल हेल्थ कोच चाहिए जो हु विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग ए हेल्दी एंड बैलेंस लाइफस्टाइल, वो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवेंट्स हैं विच आर डिटॉक्स इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स, एंड सून दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट एन ई-कॉमर्स एंगल टू इट। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है अगर आप देखें तो, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम फूड टू वर्कशॉप्स टू योगा मेडिटेशन टाइप के सेशन टाइप के कोर्सेज, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही फ्रैगमेंटेड है अभी, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर एंड इन वन प्लेस। द बिगेस्ट challenge for them is going to be the brand credibility that they have to build. जो भी natural healing या फिर people who like to have a healthy lifestyle or a balanced lifestyle, they would not want to shift from here if they get a quality service. So it sounds like a very very interesting opportunity. जुलाई 29 को वेलक्योर ने $200,000 की फंडिंग उठाई है। ये उनका पहला सीड राउंड है जो कि लीड किया है इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने। इनकी वेबसाइट और इनकी ऐप ऑलरेडी अप है, तो आप लोग इनके वेबसाइट जाकर के विजिट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बोलो इंडिया। So दोस्तों, Bolo India is a UGC short videos app which enables users to create 2-minute videos sharing their knowledge, experience and opinions around their interest areas and taking the videos to the local language audience which share the similar interest areas. So ये इसको आप एक TikTok की तरह देख सकते हैं, but not for entertainment but for infotainment और education। 22 अगस्त को बोलो इंडिया ने सबसे पहले अपना सीड उठाया था आह वेंचर्स के थ्रू, जिसके बाद उन्होंने अगस्त 3, 2020 यानी एक साल बाद $300,000 का सीड उठाया है, जिसको लीड किया है ईगलटन वेंचर्स ने अलॉन्ग विथ 2 अदर पीपल। तो ये एक प्री सीरीज ए राउंड था। कंपनी के फंड्स अभी पर्सनलाइजेशन और रिकमेंडेशन इंजन को बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टीम एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए। जहां तक ट्रैक्शन की बात करें तो ऑलरेडी इस ऐप के 40 लाख MAUs हैं ऑन देयर ऐप एंड 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ये अवेलेबल है। मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ऐप का एक्सपीरियंस कैसा लगा। सो दोस्तों, अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इज कॉल्ड IPHM सर्विसेज। तो ये जो कंपनी है ये प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स डिजाइन करती है फॉर कॉर्पोरेट्स फॉर द साइकोलॉजिकल वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉइज। सो अगर आप इनके सर्विसेज की बात करें तो देयर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, देयर इज स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, देयर इज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स अ लाइफ कोच दिस थिंग। सो मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज के अलावा उनकी पूरी की पूरी उनकी फैमिली के लिए भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप वर्कशॉप्स की बात करोगे तो ये दे हैव वर्कशॉप्स फॉर पेरेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर सोशल मीडिया और इंटरनेट एडिक्शन अवेयरनेस। सो इनके पास 2 अलग अलग प्रोग्राम्स है। कॉर्पोरेट्स के लिए इनके पास टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इंडिविजुअल्स के लिए इनके पास मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द पैंडेमिक, जहाँ पे मेंटल वेलनेस इतना बड़ा एक इशू है लोगों के लिए। इन्होंने अभी अपना सीड उठाया है 2.5 करोड़ का फ्रॉम 6 डिफरेंट इन्वेस्टर्स, जिसमें कोयल दत्ता, मोनालिसा सरकार, राहुल नार्वेकर,
सबाना खातून एंड विकास ग्रोवर ने पैसे डाले हैं। अगर राहुल नार्वेकर जैसे इन्वेस्टर्स ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो दिस इज डेफिनेटली समथिंग विच इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो दोस्तों अब बात करते हैं सीरीज ए इन्वेस्टमेंट की। तो इस हफ्ते बस बुलबुल लाइव शॉपिंग नेटवर्क ने सीरीज ए में पैसे उठाए हैं और इन्होंने पहली ही बॉल में छक्का मारा है। पहला राउंड है इनका 8.7 मिलियन डॉलर्स का। 3 लोगों ने पैसा डाला है इसमें, जिसमें इन्फोएज है, सेक्वा है एंड लियो कैपिटल इंडिया है। All 3 of these are big names. That shows the kind of support that this company already has. So Bulbul Live is a video and a live streaming platform for e-commerce. तो बेसिकली बुलबुल बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप शॉपिंग जो करते हैं, अगर आप Amazon पे जाते हैं तो आप उसके प्रोडक्ट के पेज में लैंड करते हैं, वहाँ पे आपको फोटो दिखते हैं और आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखता है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जगह प्रोडक्ट के रिव्यू देते हुए क्रिएटर्स बताते हैं कि वो कंटेंट कैसा ये होता है। तो जैसे ये जो अगर आप जूते देख रहे हैं तो इस जूते का प्रॉपर रिव्यू कोई आकर के बता रहा है, तो while you are seeing it you can also buy it from here at this juncture itself. This platform has 2 elements to it. There is the influencer side and then there is the audience side. तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं या फिर अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट रिव्यू करने का शौक है या फिर आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने का शौक है, ये प्लेटफॉर्म में अगर आप जाएंगे तो दे विल गिव यू द राइट टूल्स थ्रू विच यू कैन इंक्रीज योर सोशल मीडिया रीच एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जनरेट इनकम थ्रू द ऑनलाइन प्रेजेंस. Now the interesting bit is the focus on this platform is the product. The talent or the host on this platform ensures their ability to demonstrate each product in a very, very unique style. So here the hero is the product and everybody else is somebody who's basically helping to make that product a success. तो ये एक ब्रांड के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक वाइड वैरायटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एक बार में रीच आउट कर सकता है. यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स है दे आर डेडिकेटेडली वर्किंग और क्रिएटिंग अ स्टोरी लाइन फॉर देयर प्रोडक्ट इन इटसेल्फ. सो दोस्तों बुलबुल टीवी के पीछे की टीम भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. सचिन भाटिया हु वॉज द CEO ऑफ Truly Madly and the co-founder and ex-CMO of Make My Trip is the co-founder and CEO of Bulbul TV. और दोस्तों इसके साथ साथ जो COO and co-founder हैं that is Atit Jain. He was the AVP of SAF Partners, so ये he himself has been an investor. दोस्तों इसके अलावा इस हफ्ते सीरीज D इन्वेस्टमेंट्स हुई है ट्रीबो होटल्स और टॉपर की. ट्रीबो होटल्स ने 10.26 CR उठाए हैं एज सीरीज डी. टॉपर ने 35 करोड़ उठाए हैं एज देयर सीरीज डी. देन देयर इज रेबल फूड्स जो कि सीरीज ई उठाई है 2.65 मिलियन डॉलर्स की, विच इज बेसिकली द ब्रांड द कंपनी विच हैज द ब्रांड ऑफ फासोज. इन्होंने 29 जुलाई को 26.5 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई है. फासोज इज़ अ वेरी वेरी नोन ब्रांड और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है उन कंपनीज का जिन्होंने जो प्री जोमेटो और प्री स्विगी डेज से ऑपरेट कर रही हैं. एंड इवन व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम व्हेन स्विगी एंड जोमेटो वर कमिंग टू एक्सपैंड इनटू अ डिलीवरी कॉन्सेप्ट, दे स्टक टू देयर गन्स एंड दे सेड कि नहीं, जहाँ से पैसा बन रहा है हम वहीं से पैसा बनाएंगे. उन्होंने अभी तक 20 राउंड्स ऑफ फंडिंग देख रखी है. $350 मिलियन दे हैव ऑलरेडी पिक्ड अप एंड दिस करंट राउंड दे सॉ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कोटू मैनेजमेंट. तो गाइज दिस कंक्लूड्स द फंडिंग ऑफ द वीक फॉर दिस वीक. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे. और दोस्तों इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में आपको कोई भी कमेंट्स हो या फिर आपने इसको एक्सपीरियंस किया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम ये बात उन कंपनीज के फाउंडिंग टीम या फिर मैनेजमेंट टीम तक पहुंचा सके.